हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। You started recording? Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जब मैं गाऊंगा आप लोग ध्यान से सुनेंगे, फिर जब मैं रुकूंगा आप लोग गाएंगे, मैं आपको सुनूंगा, है ना। और सभी लोग इन्वॉल्व होंगे और लाउडली जितना जम से जितना जान लगा के कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम, हरे हरे। Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
हरे हरे जोर से हरे राम राम
हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबसे अच्छे से कीर्तन किए। क्या नाम है आपका? आभा। सबसे ज्यादा एनर्जी के साथ आभा ने कीर्तन किया। सब लोग आभा के लिए क्लैपिंग करेंगे। हरे कृष्णा। आप पहले इंट्रोड्यूस करिए। हरे कृष्णा। तो आगे आ सकते नहीं तो पीछे दिखेंगे नहीं। हरे कृष्णा। तेणु आज आम विजयलक्ष्मी माता जी घर अच्छा तो यूजुअली मुझे भुवनेश्वर हमें बोल रहा हूँ इंट्रोड्यूस। तो मुझे फर्स्ट बेंगलोर आसिली सॉरी बेंगलोर भुवनेश्वर आसिली तो तापरे आम यूजुअली कांग्रेगेशन प्रिचिंग मान फैमिली प्रिचिंग करूँ राजभाटिकार पटिया तो तापर तो लॉकडाउन है तापर मु फुल टाइम इस्कॉन मंदिर जॉइन कली तापर समहाउ मो से डायरेक्टली सहित कनेक्ट है बट समहाउ जनक नंबर पाइली सी तापर कनेक्ट कर चलले स्वागतिका माता जी तापर विजयलक्ष्मी माता जी को तो ऑब्वियसली देखो जेहेतु आम एफर्ट्रे से कनेक्ट है ना एफर्ट्रे तो ऑब्वियसली इटा माने जगन्नाथ महाप्रभुर ब्लेसिंग जे आमर जो प्रचार प्रसारटा केमिति प्रोग्रेस हम सी आणिक आमको जुटई तो ऑब्वियसली से बहुत पायस तो से आम सहित जोड़ी अच्छा तो अराउंड एप्रिल टाइम रे बोधे से जॉइन हेले तो अराउंड 5 मंथ बट 5 मंथ भितर जो प्रोग्रेसमेंट बहुत प्रोग्रेसमेंट तो से माने जो आम जन्माष्टमी रे प्रोग्राम कलु
तो से कम्प्लीटली माने रेस्पॉन्सिबिलिटी नवा 110 किड्स पिलांकर आमे जो रजिस्ट्रेशन कलु तापर जन्माष्टमी डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम जो हैला तो ऑब्वियसली सब माताजी माने ही रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करचंती। तो ये जो 5 मंथ भितर रेगुलर क्लास जॉइन करिया ता सहित मॉर्निंग रे जप करिवा तो ऑब्वियसली ये जो जिनस गुड़ा हुए तो आम साइड रे तो आम एतेटा एफर्ट देनु बट स्टिल से माने जो तांको साइड रू ये जो माने उत्साह अच्छी माने भक्ति प्रति तो ऑब्वियसली यहाँ आम जे आम जो मोमेंट को प्रोग्रेस करने भगवान जगन्नाथ अरेंजमेंट तो आम बहुत बहुत धन्यवाद तांको दौचु आज आमको भी डकई फैमिली प्रोग्राम करने तो मोस्टली तो समस्ते प्राय मत शुणी बट आम सहित अच्छा तुकाराम प्रभु जी सी अच्छा आईवे भुवनेश्वर डायरेक्टर सी एक्चुअली भोपाल उज्जैन इस्कॉन रे फर्स्ट जॉइन करथिले 2015 रे तो तापरे तांकर जो गुरु महाराज भक्तिचार स्वामी महाराज पठेले जे जाओ भुवनेश्वर प्रचार प्रसार हो यंग पिला माने कनेक्ट होती प्रचार प्रसार हो तापरे प्रभु जी आसिले भुवनेश्वर तापरे धीरे धीरे एबे आम सहित भी अराउंड 1000 भली यूथ अछंती तो ता सहित आम किछिटा कांग्रेगेशन प्रीचिंग भी करूचु जो माने यूथ माननकु सपोर्ट करिया पे एमती तो ऑब्वियसली एमानकर योगदान से अवदान कम्प्लीटली रही। तो आज आम सब तो मो ठारू शुणी प्राय समस्ते आज तुकाराम प्रभु ठार आम शुणा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं हिंदी में बोलूँगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। चाणक्य पंडित कहते हैं किनके घर में धन आता है। सूत्र दिया उन्होंने एक। हर व्यक्ति धन चाहता है। कोई है यहाँ पे जो नहीं चाहता है? कोई ऐसा है? कोई है यहाँ पे जो धन नहीं चाहता है? कौन कौन चाहता है? सब चाहते हैं। तो चाणक्य पंडित एक सूत्र देते हैं किनके घर में लक्ष्मी आती है। माता जी का नाम है विजय लक्ष्मी, आपका नाम है? अच्छा। तो किनके घर में विजय और लक्ष्मी आती है? चाणक्य पंडित कहते हैं मूर्खा यत्र ना पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्यो कलौ न अस्ति तत्र श्री स्वयं आगतः। किस स्थान पे श्री लक्ष्मी स्वयं आती है? स्वयं मतलब बुलाना नहीं पड़ता, अपने आप आती है। लोग बहुत प्लान प्रोजेक्ट करते हैं लक्ष्मी को बुलाने के लिए, पर किस स्थान पे लक्ष्मी स्वयं आती है? तो पहले बोल रहे हैं आभा ध्यान से सुनो, फिर टेस्ट लेंगे आपसे। आपको सुनना पड़ेगा, फिर हम आपसे। आपका नाम क्या है? शुभश्री। शुभश्री, शुभश्री अभी आप ध्यान से सुनेंगे, फिर हम आपसे पूछेंगे आपने क्या सुना। ठीक है, पॉइंट्स बताना पड़ेगा। सब लोग सुनेंगे, हम 15 मिनट कुछ बताएंगे, उसके बाद आप सबसे पूछेंगे आपने क्या क्या सुना। एक एक पॉइंट सबको बताना पड़ेगा, और जो नहीं बताएगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। और दूसरे का पॉइंट रिपीट नहीं करना है सबके लिए। आप जो सुनेंगे आपको एक पॉइंट बताना है, लेकिन दूसरे का पॉइंट रिपीट नहीं करना है। सुमित, आपसे भी पूछा जाएगा। तो चाणक्य पंडित का नाम आप लोगों ने सुना हुआ है। चाणक्य के नाम किसी कोई है जिसने नहीं सुना? एक बहुत महान नीतिशास्त्र के लेखक, अर्थशास्त्र के ज्ञाता, पॉलिटिक्स के ज्ञाता चाणक्य। चाणक्य ने किसको राजा बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य को। पहली शिक्षा ऐसे मिलती है, चंद्रगुप्त मौर्य के पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं था। उसकी क्वालिफिकेशन किसने दी उसको? किसने उसको क्वालिफाइड बनाया? चाणक्य ने। हम भगवत गीता में देखते हैं अर्जुन
जब युद्ध करने के लिए गया पूरी तैयारी के साथ, यद्यपि फिजिकली ही वॉज फिट बट मेंटली एंड इमोशनली ही वॉज क्रिपल्ड। मेंटली और इमोशनली वो पैरालाइज्ड हो गया। जब उसने देखा कि मुझे अपने ही परिवार के लोगों से लड़ना पड़ेगा, तो अर्जुन ने कहा कि अब मेरा धनुष मेरे हाथ से छूट रहा है, पसीना आ रहा है, मेरे से खड़े नहीं रहते बन रहा है। तो उस समय उसको किसने गाइड किया? कृष्ण ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य को गाइड किया चाणक्य ने, अर्जुन को गाइड किया कृष्ण ने। क्या कॉमन है यहाँ पे? गुरु। जीवन में गाइडेंस की आवश्यकता होती है। गुरु का क्या काम होता है? गाइडेंस देना। गाइडेंस तो गूगल भी देता है, डायरेक्शन जीपीएस भी देता है। हम तो जीपीएस देख देख के यहाँ पहुंचे। अज्ञान को दूर करता है, तो आजकल गूगल अज्ञान को दूर कर सकता है। आप जो प्रश्न है, जो जिज्ञासा है गूगल में डालिए, हो सकता है गुरु से बेटर ज्ञान गूगल दे दे। हाँ, वेरी गुड। आपको मेंटली प्रिपेयर करता है। ज्ञान तो सब दे देंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति शराबी है या कोई व्यक्ति स्मोकिंग का एडिक्ट है, तो ज्ञान तो उसको स्मोकिंग के बॉक्स में मिल जाएगा कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। लेकिन उसको मेंटली कौन प्रिपेयर करेगा? कौन उसको स्ट्रेंथ देगा कि मुझे करना है? इच्छा शक्ति कहाँ से जागृत होगी? वो इंस्पिरेशन कहाँ से आएगा? वो काम गुरु को करना पड़ेगा। अर्जुन के अंदर सब कुछ था, सब स्ट्रेंथ थी। अर्जुन का नाम है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश अर्थात जो अपनी नींद पे विजय प्राप्त कर ले। अर्जुन इतना क्वालिफाइड था कि देवताओं के लोक में जाकर के विभिन्न अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा लेकर के आया। जैसे हम लोग भारत में विदेशों से मिसाइल मंगाते हैं, हम लोग इजराइल से या रशिया से या फ्रांस से, हम अलग अलग देशों से डिफेंस टेक्नोलॉजी लेके आते हैं। अर्जुन कहाँ से लेके आया? देवताओं के लोक से डिफेंस टेक्नोलॉजी लेके आया। तो कितना क्वालिफाइड होगा। लेकिन इतना क्वालिफाइड होने के बाद भी एक समय आया कि अब उसका सारा क्वालिफिकेशन धरा का धरा रह गया, बिकॉज ही वॉज मेंटली नॉट प्रिपेयर्ड। तो उसको मेंटली प्रिपेयर करने किसने कार्य किया? कृष्ण ने, जो कि उनके गुरु हैं। एक और बहुत आवश्यक है जीवन में गुरु की, जैसे पतंग, काइट उड़ाते हैं, तो काइट आसमान में उड़ती है। तो आसमान में उड़ती है तो उससे एक धागा बंधा हुआ है। कोई व्यक्ति सोच सकता है इस धागे को काट देंगे तो आसमान में स्वतंत्र होकर विचरण करेगी? क्या होगा? अगर काट देंगे धागा तो कंट्रोल नहीं रहेगा, तो क्या होगा? नीचे गिर जाएगी। यानी जीवन में कोई चाहिए जो हमें कंट्रोल में रखे। वो काम कौन करता है? गुरु। ऐसा लगता है कभी कभी कि गुरु ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, ये मत करो, ये मत करो, ये करो, ये करो, तो बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। लेकिन वो इंस्ट्रक्शन किस लिए है? ताकि हमारी पतंग उड़ती रहे। अगर वो इंस्ट्रक्शन की डोर कट जाएगी तो क्या होगा? गिर जाएंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात, पतंग की डोर किसी व्यक्ति के हाथ में, इसलिए वो पतंग उड़ रही है। वो व्यक्ति उस पतंग की डोर को छोड़ दे तो उड़ेगी नहीं, गिर जाएगी। उसी प्रकार से हमारे जीवन की डोर किसी के हाथ में देनी चाहिए। भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं गुरु। भगवान डायरेक्टली हमारे जीवन की डोर को नहीं संभालेंगे, तो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव गुरु हमारे जीवन की डोर को संभालेंगे। तो मैं चाणक्य की बात आई, यहां से मैंने पुष्टि करी कि जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस तत्वदर्शिनः। क्या करना चाहिए अर्जुन? प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अर्जुन तुम गुरु के पास जाओ, प्रणिपात सरेंडर करो, परिप्रश्नेन उनसे प्रश्न पूछो, और सेवया उनकी सेवा करो। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस तत्वदर्शिनः, क्योंकि गुरु ने तत्व का दर्शन किया है, वो तुम्हें ज्ञान देंगे और उस ज्ञान से तुम लाभान्वित होगे। तो अर्जुन के माध्यम से भगवान कृष्ण ने समस्त मानव जाति को शिक्षा दे रहे हैं कि जीवन में गुरु की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण स्वयं सांदीपनि मुनि के स्कूल में पढ़ाई करने के लिए गए। जो भगवान जब समग्र विश्व के रचयिता हैं, पालन करता है, संहार करता है, जिनसे समस्त ज्ञान आता है, वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी के पास किसने दिया? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यन्ति यत् सूरयः। ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान देने वाले कृष्ण हैं।
फिर भी वो कृष्ण लीला की दृष्टि से दिखा रहे हैं कि मैं भी देखो गुरु के पास गया। जिन भगवान ने समग्र जीवों के हृदय में ज्ञान दिया है, वो भगवान भी ज्ञान लेने के लिए गुरु के पास जा रहे हैं। भगवान रामचंद्र गुरु के पास गए, भगवान कृष्ण गुरु के पास गए। गुरु के पास जाने का ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि जीवन में हर व्यक्ति को गुरु की आवश्यकता है। सबसे बड़ी गुरु की आवश्यकता केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं है। गुरु की आवश्यकता है शेल्टर, आश्रय। हर व्यक्ति शेल्टर खोज रहा है। किस व्यक्ति के साथ अपने दुख को शेयर कर सकता है, किससे रेमेडी मिल सकता है, किसके साथ मैं बात करूं तो मेरा जी हल्का हो जाए, किस पे मैं ट्रस्ट करूं। हम देखते हैं आजकल अगर आप अपना सीक्रेट किसी को बताते हैं तो वो सीक्रेट नहीं रहता। सामने वाला व्यक्ति भोंपू लेकर के पूरे मोहल्ले में पीट देता है। होता है कि नहीं होता है? बहुत होता है ना। अच्छा लेकिन गुरु एक ऐसा व्यक्ति जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि चाणक्य की बात निकली, वहां से मैंने इस पॉइंट पे आ गया कि जीवन में गुरु की आवश्यकता है। तो चाणक्य ने एक सिद्धांत दिया है, किनके घर में लक्ष्मी आती है। तो चाणक्य कह रहे हैं मूर्खा यत्र ना पूज्यन्ते, जिनके घरों में मूर्खों को नहीं पूजा जाता। पूजने का अर्थ होता है रोल मॉडल। बहुत लोगों के रोल मॉडल अलग अलग विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, है ना। किसी के एक्टर्स होते हैं, किसी की एक्ट्रेस होती है, किसी क्रिकेटर्स होते हैं, सबके अपने अपने रोल मॉडल्स होते हैं। चाणक्य कह रहे हैं जिनके रोल मॉडल्स कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं है। देखिए, हम जो फिल्म एक्टर एक्ट्रेस, जैसे पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, कितने लोगों का रोल मॉडल था वो, लेकिन उसके निजी जीवन में क्या वो सुखी था? क्या वो आनंदित था? अगर आनंदित होता तो क्यों सुसाइड करता? तो इस तरह वो एक उदाहरण नहीं है, कई हजारों उदाहरण मिल जाते हैं। एक किताब है हाउ टू इन्फ्लुएंस विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी। कैसे मरा? सुसाइड करके। जिस व्यक्ति ने किताब लिखी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, मित्र कैसे बनाएं और दुनिया के लोगों को कैसे प्रभावित करें, वो व्यक्ति इतना अपने जीवन में दुखी था कि सुसाइड करके उसको मरना पड़ा। इसका अर्थ यह है कि these people are not qualified to become role models, क्योंकि उनके खुद के जीवन में, जैसे चार्ली चैपलिन पूरी दुनिया को जो हंसाता था, खुद के निजी जीवन में बहुत दुखी था। तो उसे घर में वो हिंसा करता था, मार पिटाई करता था, ड्रग्स में रहता था। एक और बहुत फेमस हस्ती, नाम सुना होगा आपने, माइकल लाल जैकिशन। नाम सुना है? शी इज वेरी इंटेलिजेंट। माइकल जैक्सन, इसका नाम क्या है? माइका लाल जयकिशन। ऐसे एक लेखक था शेक्सपियर, उसको कहते हैं वलीम मियां शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर। तो माइकल जैक्सन कितना फेमस पर्सनालिटी था, लेकिन ओवरडोज ऑफ ड्रग्स के कारण उसकी मृत्यु हुई। श्रीदेवी, उनकी मृत्यु कैसे हुई? बाथ टब में ड्रग्स लेने के बाद। ड्रग्स क्यों लेना पड़ता है? नशा क्यों करना पड़ता है व्यक्ति को? हाँ, पीते क्यों हैं? गम भुलाने के लिए। इसका मतलब जीवन में इतना गम है, भुलाने के लिए पीना पड़ेगा। देखिए, बच्चे पबजी खेलते हैं। सुमित, खेलते हो क्या? ओके। पबजी मतलब हमको हमारे वास्तविक जीवन से इतना आनंद नहीं मिल रहा है, तो हमें एक आर्टिफिशियल जीवन जीना पड़ रहा है। बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग सफिशिएंट प्लेजर फ्रॉम अ रियलिस्टिक लाइफ, सो वी वांट टू एब्जॉर्ब इनटू समथिंग आर्टिफिशियल। फिक्शियस मूवीज या फिक्शियस लिटरेचर में हम जब एब्जॉर्ब होते हैं, इसका अर्थ क्या है कि हमें रियलिटी में सुख नहीं मिल रहा है, इसलिए फिक्शन में अपने आप को एब्जॉर्ब करना पड़ रहा है। रियल लाइफ में हमारे पास कोई रोल मॉडल नहीं है, इसलिए आर्टिफिशियल या ग्लैमरस रोल मॉडल को हमको चुनना पड़ रहा है। तो चाणक्य कहते हैं ऐसे रोल मॉडल, मूर्खा यत्र ना पूज्यन्ते, ऐसे रोल मॉडल को जहां पे रोल मॉडल नहीं माना जाता, ऐसे लोगों को जहां पे वैल्यू नहीं दी जाती। यानी किसको वैल्यू दी जाती है? रियल रोल मॉडल को। तो पहला सिद्धांत है जिनके घरों में रियल रोल मॉडल को वैल्यू दी जाती है, आर्टिफिशियल रोल मॉडल्स को नहीं। मूर्खा यत्र ना पूज्यन्ते। दूसरा, धान्यम यत्र सुसंचितम, जिन घरों में धन धान्य अनाज बिजली पानी सुसंचितम, बहुत अच्छे से संचय करके रखा जाता है।
पहला सिद्धांत क्या दिया चाणक्य ने? रोल मॉडल अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, बेवकूफ आदमी, बुरा आदमी या कैरेक्टरलेस व्यक्ति को रोल मॉडल नहीं बनाना चाहिए, ये पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत क्या दे रहे चाणक्य? धान्यम यत्र सुसंचितम, जिस घर में अनाज, बिजली, पानी, धन संपत्ति सुसंचितम, संचय करके रखा जाता है, न केवल संचय, सुसंचय, बहुत सेफ्टी के साथ रखा जाता है, वेस्टेज नहीं किया जाता, सुसंचितम, सुसंचितम। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत दे रहे हैं, तीसरा सिद्धांत दे रहे हैं, दाम्पत्यो कलौ ना अस्ति, जिस घर में पति पत्नी के बीच में फाइटिंग, कलह नहीं होती है। कलह का यहाँ पे पति पत्नी, सास बहू, देवरानी जिठानी, एवरीवन, भाई भाई, बाप बेटा, जिस स्थान पे कलह नहीं होती है, कलह मतलब क्वारल, उस स्थान पर तत्र श्री स्वयं आगतः, उस स्थान पर लक्ष्मी देवी स्वयं आती है, बुलाना भी नहीं पड़ता, खुद आती। मान लीजिए लक्ष्मी देवी आपके घर के सामने खड़ी है, घर के अंदर भयंकर महाभारत युद्ध चल रहा है, लक्ष्मी देवी क्या सोचेंगी? ये रहने का स्थान है? नहीं। लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो लक्ष्मी देवी बाहर से चली जाएंगी। तो चाणक्य क्या सिद्धांत दे रहे हैं? क्या सिद्धांत दे रहे हैं? किस स्थान पे वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी आती है? जहां पे पीसफुल, जहां पे क्वारल नहीं होता। दूसरा झगड़ा पड़ा, कुछ नहीं हो रहा और शांति से बैठे। ये तो एक हो गया। और गुरु, अच्छे व्यक्ति को गुरु बनाया। हाँ, जिसको, जहां पे अच्छे व्यक्ति को, कैरेक्टरवान व्यक्ति को गुरु बनाया गया है, रोल मॉडल बनाया गया है। और तीसरा धान्यम यत्र सुसंचितम, जिस स्थान पे अनाज को, बिजली को, पानी को, धन को संचय करके रखा है, सुसंचय करके रखा जाता है, वेस्टेज नहीं करते, उस स्थान पर लक्ष्मी देवी स्वयं आती है। तो इन तीनों में जो तीसरा वाला सिद्धांत है सबसे महत्वपूर्ण है, दाम्पत्यो कलौ न अस्ति, जिस स्थान पे कलह नहीं होती है, जिस स्थान पे क्वारल नहीं होता, फाइटिंग नहीं। तो किस स्थान पे क्वारल नहीं होता? 4 युग हैं, कौन कौन से? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग का नाम पड़ा है कलियुग, कलह का युग। इस स्थान पे क्या होता, इस युग में क्या होता है? हर जगह कलह, फाइटिंग होती है। जैसे ओडिशा और बंगाल में फाइटिंग हो रही है, रसगुल्ला किसका है? बंगाली बोलते रसगुल्ला हमारा है, उड़िया बोलते रसगुल्ला हमारा है। छोटी छोटी बात पे जहां पे कलह होती है। तो कलयुग कलह का युग है। तो कलह का एंटीडोट क्या है? किस स्थान पे कलह नहीं होगी? हाँ, जिस स्थान पे भगवान का नाम संकीर्तन होगा, भगवान की कथा होगी, उस स्थान पे कलह नहीं होगी। उस स्थान पे देखिए, भगवान का नाम जप करने से, भगवान की कथा सुनने से क्या होता है? कथा सुनने से हमारी कॉन्शियसनेस मैच्योर करती है। पहले के लोग टेलीविजन पे रामायण देखते थे, महाभारत देखते थे, पढ़ते थे, जब शास्त्रों में मन को लगाते थे तो क्या होता था? उनकी कॉन्शियसनेस मैच्योर करती थी। उन्हें एक रोल मॉडल मिलता था, भगवान रामचंद्र का आचरण कैसा है, एक आइडियल राजा कैसा है, लक्ष्मण का आचरण मिलता था, एक आइडियल भाई कैसा है, भरत का आचरण देखते थे, सीता का आचरण देखते थे। तो विभिन्न प्रकार के आचरण देख देख के एक कॉन्शियसनेस बिल्डअप होती थी कि ये है कैरेक्टर के लोग। देखिए, जीवन में डिफिकल्टी सबके आती है, परंतु डिफिकल्टी से लड़ने की तरीका सबका अलग अलग है। भगवान राम ने भी अपनी लीला में दिखाया, उनके जीवन में डिफिकल्टी आई, पर उनका लड़ने का एक तरीका था। और हम आजकल टेलीविजन में विभिन्न प्रकार के सीरियल्स आते हैं, या नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, दुनिया भर की चीज़ दिखाई जाती है, तो सब लोग प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम को फेस करने का जो प्रॉपर तरीका है वो हमारे शास्त्रों में दिया गया है। तो जब हम इस तरह के शास्त्रों में अपने मन को एब्जॉर्ब करते हैं तो एक कॉन्शियसनेस बिल्डअप होता है, एक मैच्योरिटी आती है, रिलेशनशिप में एक मैच्योरिटी आती है, डीलिंग्स में एक मैच्योरिटी आती है, सहन करने की एक शक्ति बढ़ती है। तो जब भगवान की कथा जिस स्थान पे होगी, भगवान का नाम जिस स्थान पे होगा, वहाँ ग्रेजुअली वहाँ कॉन्शियसनेस एलिवेट होगी। और जब कॉन्शियसनेस एलिवेट होगी तो कलह नहीं होगी, और जिस स्थान पे कलह नहीं होगी उस स्थान पर लक्ष्मी देवी आएंगी। क्योंकि मान लीजिए लक्ष्मी देवी आ भी जाए लेकिन कलह है। अब इमेजिन करिए, जैसे अंबानी ब्रदर्स, आपस में कलह है, क्या हुआ? एक साथ होते तो कितना कुछ हो सकता था, लेकिन स्प्लिट हो गए। कलह ये नेचुरल है,
ये होगा, कलयुग का लक्षण है, पर हमारे निजी जीवन में भी हम देखते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पे देखिए, किसी की पुश्तैनी जमीन होती है 50 एकड़, उसके 2 लड़के हैं, 25-25 एकड़ डिवाइड हो गया। पहले एक साथ होते थे तो बोल सकते थे हमारी 50 एकड़ जमीन है, अभी क्या बोलेंगे 25-25। फिर उनके 2 लड़के हैं, वो बोल सकते थे हमारी 25 एकड़ जमीन है, लेकिन नहीं, 12.5 हम केवल इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कला होने से, डिवीजन होने से प्रॉस्पेरिटी घट जाती है। कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं, कल हमारे भक्ति वेदांत लाइब्रेरी में बच्चों ने गणेश पूजा सेलिब्रेट करी, तो हमको बुलाया, तो मैंने उनसे प्रश्न पूछा, गणेश पूजा क्यों सेलिब्रेट करें, क्यों हम गणेश जी की पूजा करें, क्यों लक्ष्मी जी की पूजा करें, क्यों सरस्वती की पूजा करें? तो बच्चे बोले गणेश जी बुद्धि देते हैं, सरस्वती विद्या देती हैं, लक्ष्मी धन देती हैं। तो मैंने कहा अमेरिका में तो कोई नहीं पूछता, वेस्टर्न कंट्रीज में कोई गणेश जी को नहीं पूछता, उनके पास क्या बुद्धि नहीं है? उनके तो ज्यादा बुद्धि है। वेस्टर्न कंट्रीज में कोई लक्ष्मी को नहीं पूछता, वहां पे तो ज्यादा धन है। वेस्टर्न कंट्रीज में कोई सरस्वती को नहीं पूछता, उनके पास ज्यादा विद्या है। तो क्या अंतर है उनमें और हम में? अगर हम यहाँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, थर्सडेज को लक्ष्मी की पूजा होती है उड़ीसा में, थर्सडे को कोई भी नॉनवेज नहीं खाता, सब लक्ष्मी की पूजा करते हैं, फ्राइडे को सब दबा के खाते हैं कार्तिक महीने में कोई नहीं खाएगा, वो छाड़ खाई जितना छोड़ा था एक ही दिन में सब निपटा देंगे। तो हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन हमारे देश में गरीबी है, और उड़ीसा में लक्ष्मी की ज्यादा पूजा होती है, उड़ीसा में बाकी स्टेट से ज्यादा गरीबी है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या आंसर है? लॉजिकल आंसर होना चाहिए हमारे पास, नहीं तो लोग बोलेंगे आप लोग अंधविश्वासी हैं। देखिए, यद्यपि ये बात सच है कि विदेश में ज्यादा धन है, ज्यादा लोग बुद्धिमान हैं, ज्यादा उनके पास विद्या है, सब कुछ भौतिक मेटेरियल इंटेलिजेंस है, मेटेरियल नॉलेज है। उनके पास जो धन है केवल अमाउंट में धन है, लेकिन सुख समृद्धि की जब बात की जाए, मन की शांति की बात की जाए, वो मिसिंग है। लक्ष्मी की कृपा का अर्थ केवल बैंक बैलेंस नहीं होता। लक्ष्मी की कृपा का अर्थ होता है धन के साथ समृद्धि, सुख, शांति, आपस में प्रेम। यह है वास्तविक लक्ष्मी कृपा। तो यद्यपि विदेशों में ये लक्ष्मी जी की कृपा आधी है, मतलब एक एस्पेक्ट है, धन है, लेकिन दे आर स्ट्रगलिंग। आप बताइए, जिस देश में मतलब 100 में से 90 विवाह में विच्छेद हो जाता है, डाइवर्स हो जाता है, 90% डाइवर्स रेट है जिस देश का, अब क्या इमेजिन कर सकते हैं? हाँ, दे आर नॉट हैप्पी। एंड इन इंडिया वी डोंट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी। हमारे पास उतना धन नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोग स्वाभाविक रूप से ज्यादा सुखी हैं। तो जितना हम धर्मपरायण होते हैं, उतना हम क्या होते हैं? क्या होते हैं? सुखी होते हैं। द मोर वी आर रिलीजियस, द मोर वी आर क्लोजर टू गॉड, द मोर हैप्पी वी आर। क्या हो गया माता जी? अच्छा, जाना है आपको? ठीक है, अतिथि सत्कार करना धर्म है गृहस्थ का। अतिथि देवो भव। हरे कृष्ण। आप कहाँ रहते हैं? अच्छा, आप भी रेगुलर प्रोग्राम्स में ज्वाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम्स में? सुभाश्री, थैंक यू फॉर कमिंग। तो ठीक है, अब मैंने बताया, अब आप लोग बताएंगे क्या क्या सुना आप लोगों ने। एक एक पॉइंट सब बताएंगे। आपका नाम क्या है? प्रतीक। प्रतीक, ओके प्रतीक। यस प्रतीक, आप बताओ क्या सुना आपने, एक पॉइंट बताओ। वेरी गुड, एक्सीलेंट। सब लोग ताली बजाएंगे प्रतीक के लिए। जिनके घर में क्वारल होता है, लक्ष्मी देवी उनके घर में नहीं आती हैं। यानी किसके घर में आती हैं? वेरी गुड। आपका नाम क्या है? आद्या। प्रतीक ने बताया जिनके घर में क्वारल होता है उनके घर में लक्ष्मी नहीं आती, तो जिनके घर में क्वारल नहीं होता उनके घर में लक्ष्मी आती है। क्वारल किनके घर में नहीं होता? किनके घर में लड़ाई नहीं होती?
सबके घर में होती है? आद्या कह रही सबके घर में लड़ाई होती है। किस घर में लड़ाई नहीं होती? कहाँ पे नहीं होता झगड़ा? जहाँ पे कहाँ पे सुख नहीं होता, शांति नहीं होती, झगड़ा होता है? ये ऐसा बोलो, जहाँ कहाँ पे झगड़ा नहीं होता? हाँ, जहाँ पे, वेरी गुड, अब आप प्रतीक के लिए ताली बजाओ। जहाँ पे भगवान की कथा होती है वहां पे सब पीसफुल होता है, सब ब्लिसफुल होता है। ठीक है, आपके घर में होती है भगवान की कथा? वेरी गुड। यस सुमित, एक पॉइंट बताओ। अच्छे अच्छे गुरु जो अच्छे ज्ञान हो, उसको अच्छे ज्ञान देते हैं, वो उनका लाइफ में मतलब वो होना जरूरी है। हाँ, हमारे जीवन में जो गाइडेंस के लिए और नॉलेज के लिए, इंस्पिरेशन के लिए एक अच्छा व्यक्ति का होना जरूरी है। आपका रोल मॉडल कौन है? MS धोनी। हरी बोल। ओके, माता जी। जहाँ पे समृद्धि और सुख शांति होती है, लक्ष्मी तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे वास करती है, उनको बुलाना नहीं पड़ता, वो खुद को खुद आएगी। नहीं, पॉइंट मिस हो गया। जहाँ पे समृद्धि होती है मतलब लक्ष्मी, समृद्धि मतलब लक्ष्मी कहाँ होती है? जहाँ पे सुख शांति होती है, जहाँ पे भगवान की कथा होती है। हाँ, जहाँ पे भगवान की कथा होती है वहाँ सुख शांति होती है। जहाँ पे शांति है, पीसफुलनेस है, वहाँ पे लक्ष्मी देवी आती है। ठीक है माता जी, आपका नाम? आप कहाँ, ये पास में रहती हैं? ओके, आप बताइए, एक पॉइंट क्या सुना आपने, क्या अच्छा लगा आपको? सब अच्छा लगा। सब अच्छा है, लेकिन एक बताना पड़ेगा। मेरे को एक अच्छा लगा, सब सब एक साथ रहने से, एक से एक चिंतन करने से अच्छा ही होगा, हाँ, डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट होगा। जब एक साथ मिलकर रहेंगे तो डेवलपमेंट होगा। तो एक साथ मिलकर कैसे रहेंगे? ये तो मौसा जी को ज़्यादा पता है। एक्चुअली बहुत सब एक साथ रहने में विश्वास करते हैं। आई एम लीडिंग द जॉइंट फैमिली इन दिस एज, बिग टास्क। कितना अच्छा होता था, पर अभी क्या हो रहा है? हाँ, वेरी गुड। इसका एक एग्जाम्पल देते हैं, श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, जिससे मान लीजिए एक पॉन्ड है पानी का, क्या बोलते हैं उड़िया में, क्या बोलते हैं? पोखरी। पोखरी यदि आपण किसी पोखरी रे गोटे स्टोन पेबल फेंकीबा, मैं उड़िया बोल पकाईबा, है ना, पकाईबा। यदि आपण गोटे पोखरी रे गोटे पेबल स्टोन पकाईबा की होबो? हाँ, अब देखेंगे क्या होता है, वेव्स निकलती है, कॉन्सेंट्रिक वेव्स निकलती है, गोल गोल वेव्स निकलती है, देखा है? अच्छा, गोल गोल वेव्स निकलती है, आप और साइड में पेबल्स डालिए, फिर क्या होगा? वहां से भी वेव्स निकलेगी, दोनों वेव्स एक दूसरे को क्या करेगी? अच्छा, एक ही सेंटर पे आप पेबल डालिए, क्या होगा? वेव्स बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो सीक्रेट ये है कि जब हमारे लाइफ का एक सेंटर है, एक एजेंडा है, एक गोल है, तो हमारी समृद्धि का जो कंसेंट्रिक सर्कल से बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन सबके अपने 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 एजेंडाज और गोल्स हैं, क्या होगा? सबके अपने अपने ईगोज हैं, क्या होंगे? क्लैश होगा वहां पे। तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जीवन का लक्ष्य है भगवान को संतुष्ट करना, लेकिन हर व्यक्ति अगर परिवार का ये समझे कि हमें भगवान को संतुष्ट करने के लिए कार्य करना है, मैं एक स्टूडेंट हूं, मुझे पढ़ाई करना है भगवान को संतुष्ट करने के लिए। अगर आप समझेंगे कि मैं एक परिवार चला रहा हूं, लेकिन मुझे परिवार क्यों चलाना है? भगवान की सेवा हेतु, ताकि हमारा परिवार मिल करके भगवान की सेवा करे। आप रसोई करते हैं, आप ये सोच करके रसोई करें कि मुझे भगवान को संतुष्ट करने के लिए रसोई करनी है, और सब लोग प्रसाद पाएंगे तो उनकी चेतना शुद्ध होगी। तो हर व्यक्ति अगर कृष्ण भावना भावित होगा, अगर हर एक की कॉन्शियसनेस में कृष्ण होंगे, सेंटर में कृष्ण होंगे, तो हमारी जो समृद्धि की जो कंसेंट्रिक वेव्स हैं वो बढ़ती चली जाएगी। लेकिन क्योंकि हर व्यक्ति का अपना पर्सनल एजेंडा होता है, पर्सनल इंटेंशंस होते हैं, सेल्फिश डिजायर्स होती है, क्लैश होता है। माता जी आप बताइए, क्या सीखा आपने, क्या आपको अच्छा लगा? पूरी
ଓଡ଼ିଆରେ କହିପାରିବେ? ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ କହିପାରିବେ? ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିଗଲି ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ କହିପାରିବି। ସବୁର କେନ୍ଦ୍ରबिନ୍ଦୁ ହେଲେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ हाँ की भावरे आमे कृष्ण को केंद्र बिंदु रखी पारिबा। माध्यम ହେଲା ଗୁରୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି हाँ हम जहाँ भी कामों को हम लोग जो काम करते हैं हमेशा सोचना चाहिए कि हम उनकी सेवा के लिए कर रहे हैं, हाँ। उसके लिए अपने को और ये सोच कैसे आएगी? भक्ति भक्ति का कौन सा अंग सबसे महत्वपूर्ण है? भक्ति के तो बहुत सारे अंग हैं। भगवान के मंदिर में जाना, भगवान के तीर्थ में भ्रमण करना, भगवान के लिए भोग बनाना, सबसे पावरफुल अंग कौन सा है जिसको करने से हमारी कॉन्शियसनेस डेवलप करेगी? हाँ यस माता जी आपने पॉइंट पकड़ लिया। भगवान के नाम का नियमित रूप से जप करने से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में सबसे पावरफुल तरीका क्या है? जाप। ठीक है। और माता जी आपने बता दिया, आप बताइए। हाँ आपसे शुरू कर सकते हैं। Yes. Guru is compared with convex lens. Convex lens क्या करता है? जो इनफाइनाइट सनलाइट होती है उसको एक पॉइंट पे केंद्र बिंदुत कर देता है। तो इनफाइनाइट सनलाइट में बहुत पावर है, लेकिन क्योंकि वो केंद्रित नहीं है तो उसका हम कोई इफेक्टिव यूज नहीं कर पाते। तो केंद्रित करने का कार्य कौन करता है? हर व्यक्ति के पास इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, लेकिन उसको केंद्रित कौन करता है? कौन मदद करता है? गुरु। ठीक है। Yeah, I was about to say this. Sangram Prabhu will take a specific session on who is a guru, what are the qualifications of guru. आप एक सेपरेट सेक्शन लीजिएगा। ये एक लगभग 1-1.5 घंटे का एक पूरा सेमिनार है जिसमें हम डिस्कस करते हैं गुरु कौन, विभिन्न प्रकार के गुरु होते हैं, उसमें आध्यात्मिक गुरु के क्या लक्षण होते हैं, कौन व्यक्ति हम किसको कह सकते हैं आध्यात्मिक गुरु हैं, किसको हम क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, किस प्रकार का उनको बिहेवियर होना चाहिए, किस प्रकार की नॉलेज होनी चाहिए, वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उनका आचरण कैसा होता है। नहीं तो ऐसे तो बहुत गुरु घूम रहे हैं कि किसी को भी हम गुरु बना लेंगे। तालिबानियों के भी गुरु हैं। दे ऑल्सो हैव गुरु। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी जी वेरी। अब देखिए गुरु की महत्ता समझिए। बचपन में माँ बच्चे को सिखाती है जूते की लेस कैसे बांधना है। माँ होती है प्रथम गुरु। बोलना कौन सिखाता है? हम कहते हैं मदर टंग, वी नेवर से फादर टंग। बच्चा वही भाषा सीखता है जो माँ बोलती है। तो बच्चे के प्रथम गुरु होती है माँ। बच्चा स्कूल जाता है, उसको जूते की लेस बांधना नहीं आती, तो जूते की लेस बांधने के लिए भी गुरु की आवश्यकता है। तो माँ भी गुरु है, पिता भी गुरु है। लेकिन उसी प्रकार से मनुष्य जीवन के अर्थ को सिद्ध करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी गुरु चाहिए। कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं, एक कॉमन क्वेश्चन आता है भारत में, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। जैसे मान लीजिए अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप मेडिकल कॉलेज में नॉलेज लेते हैं, बुक्स से नॉलेज लेते हैं। एक प्रॉपर सिस्टम होता है, इंस्टीट्यूशन होता है, एक करिकुलम होता है। अगर लॉयर बनना है किसी को, एक करिकुलम होता है, एक प्रॉपर सिस्टम होता है। किसी को अगर कोई भी फील्ड में जाना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, प्रॉपर एक तरीका है। लेकिन जब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की बात आती है, लोग कहते हैं टीवी से ले लो, टीवी खोल के ज्ञान ले लो। व्हेन इट कम्स फॉर मटेरियल नॉलेज, हम इतना सिस्टमेटिक तरीके से एजुकेशन लेते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअल नॉलेज, जो हमारी लाइफ के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, आत्मा और शरीर,
दोनों की महत्ता है, लेकिन ज़्यादा महत्ता आत्मा की है, क्योंकि आत्मा जब शरीर से चली गई वो शरीर किसी काम का नहीं है। तो नॉलेज पर्टेनिंग टू बॉडी इज नोन एज मेटेरियल साइंस, नॉलेज पर्टेनिंग टू सोल इज कॉल्ड स्पिरिचुअल साइंस। सोल इज मोर इंपॉर्टेंट देन बॉडी, दैट मीन्स स्पिरिचुअल साइंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेटेरियल साइंस। For material science, we have so much big propaganda, we have institutions, we have teachers, we have curriculums, we have so many strategies. Why not for spiritual science? When it comes to spiritual science, मेरे मन में ये आ रहा है तो मैं ऐसा मानूंगा, उसके मन में आ रहा है तो वैसा मानेगा, जैसा मानना है वैसा मान सकते हैं, कुछ भी चल सकता है। नहीं, शास्त्र इसको अनुमोदन नहीं करता। शास्त्र पूरा सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन देता है हर चीज़ का। हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, ये प्रकृति क्या है, गुरु क्या है, हर चीज का एक सिस्टमेटिक नॉलेज है, सिस्टमेटिक एनालिसिस है, और वो ग्रेजुअली हमको सीखना पड़ेगा। हम लोग इस्कॉन, आप लोग इस्कॉन के साथ सम्मिलित हो रहे हैं केवल जैसे लोग एक लेजर क्लब के लिए जाते हैं, सैटरडे संडे कोई भुवनेश्वर क्लब जाता है, कोई रोटरी क्लब जाता है, तो इसलिए आप लोग क्या इस्कॉन केवल एक एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं? नहीं, वी आर हेयर टू सीक सम परफेक्ट नॉलेज। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, और ग्रेजुअली हम सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट पॉइंट है। माता जी आप बताइए क्या सीखा आपने? अपन ओडिया रे कही पारिबे आपण आजी की शिखिले? कहतु माता जी। हाँ, हरे थैंक यू। हरे कृष्णा। आप जो चेयर पे बैठे हैं मैं देख नहीं पा रहा आपको। हरे कृष्णा। गोटे पॉइंट कहतु आज आपण की शिखिछंती? आपको बताना है मैंने क्या बताया, एक पॉइंट जो मैं बताया। जी हरे कृष्ण। प्रभु जी मीनाक्षी माता जी ये आती हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत पेशेंटली सुना और सब ने अच्छे पॉइंट बताए। हरे कृष्णा। माता जी आप लेट हो गए। क्या करेंगे अभी? क्या करेंगे? 5 मिनट कीर्तन करके देंगे। हाँ बस 5 मिनट खत्म हो गया प्रोग्राम। 5 मिनट मामा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। समस्त बसी जाते। हरे कृष्णा। एबे जस्ट आमे दीटा स्टोरी सुनिबा, स्टोरी की एठी एंड करे, तापर कीर्तन करके एंड तापर प्रसाद। ठीक अछि।
तो समस्ते प्रभु जी बस पड़े जस्ट 10 मिनिट्स रे सर जी 5 मिनट्स से एक्चुअली नयागढ़ के में तो अच्छा तो अच्छा अच्छा वो हरे कृष्णा थरे जड़े राजा जड़े मंत्री थिले ठीक अच्छे हरे कृष्ण माता टी बसी जाते हरे कृष्णा थरे जड़े राजा मंत्री थिले तो से जो राजा जी राजकुमार थिले थरे राजकुमार को सहित मंत्री जाइछन्ति भ्रमण रे तो जेतोले राजकुमार को सहित मंत्री जाइछन्ति भ्रमण रे तो राजकुमार जो जगह गले तांकर जो चप्पल जो जगह रखी गले तो रखिकी गला परे आसीबा परे देखिले जे मंत्री जो जगह चप्पल रखि ठीक जगह रखी नांती तेणु से राजकुमार एत क्रोधान्वित होइकी से कहले जे मो चप्पल ठीक जगह जेहेतु रखिन तेणु तुम्हें मथारे ताको मुंडे की बुल से जो चप्पल को तो तापर से जो मंत्री ये जो इनसीडेंट पर एते माने खराब लगिला एते कष्ट लगिला से जेता घर को आसिले बहुत माने भितर बहुत भांगी पड़ते और बहुत क्रोधान्वित होते जे मु केमती पुणी थे से जो राजकुमार मते ये जो पनिशमेंट देले मु भी चाहूँगी मोर भी सेमती हो मो चप्पल केमती राजकुमार मुंडे की जीवे तो क्रोधान्वित बहुत हो जाते तो जो क्रोधान्वित होता स्त्री पाखे कहले जे एमती होती तो स्त्री से कहले जे देख तुम्हें जोटा यहाँ क्रोध करुच तो यहाँ के संभव नुहे राजकुमार जे तुम के चप्पल मुंडेबे एटा के संभव नुहे तेणु क्रोध कर किसी भी किसी लाभ ना से भगवद गीतार कह जाए जे तीनटा जिनस आमको नरक को नहीं जाए काम क्रोध और लोभ तेणु यही तीनटा जिनस आम के रखिले अत्यधिक मात्रा रहिले यहाँ नरक को लेकिन जीव तो तांका स्त्री जो उपदेश देले कहले तुम्हें गोटे काम कर जे जो क्रोधटा आसूची क्रोध को तो कंट्रोल करने निहाती दरकार तेणु क्रोध को कंट्रोल से उपाय हो पार तुम गोटे काम कर मु शुणी जे काशी रे बहुत पंडित माने अच्छा तेणु तुम्हें एबे घर छाड़ी काशी को पड़े जाओ आ काशी रे जाइकी से जो साधु मान संग कर आ ज्ञान आहरण कर ता द्वारा तुम एटलिस्ट क्रोधटा कंट्रोल हो क्रोध करके तो किसी लाभ ना तुम्हें किसी करें तेणु क्रोध को कंट्रोल करियाटा बेटर तेणु तांका स्त्री जो ये उपदेश देले तेणु से हिसाब रे एबे मंत्री पड़े गले कोठी ना काशी काशी रे जाइकी तापर कौन कले साधु संग करिया द्वारा तापर बहुत ज्ञान आहरण कले तो एक्चुअली देखंतु भक्ति जो जिनस आम कहते भक्ति बेले बेले कौन हुए ना भक्ति बहुत सुइटेबल टाइम रुहे जो आम मेटेरियल लाइफ रे किसी मोमेंट रे फ्रस्ट्रेटेड हो जाती कि दुख पाती कारण जड़े जब बहुत दुख रे अच्छी सॉरी सुख रे अच्छी भक्ति करियाटा इजी नुहे से श्रीमद् भागवतम रे जो कुंती महारानी कहते जे जन्म ऐश्वर्य श्रुतिश्री एदमान मदकुमान ना अरिहित अभिधातम वै तुम अकिंचन गोचरम से कहते जन्म ऐश्वर्य श्रुतिश्री जन्म जड़े जब बहुत भल फैमिली रे जन्म होइछि ऐश्वर्य जब बहुत धन संपत्ति ये सब अच्छी जन्म ऐश्वर्य श्रुति जदि बहुत ज्ञान पाखे मेटेरियल एजुकेशन अच्छी श्रुति श्री जो देखा बहुत सुंदर तांको पाई भक्ति रे आस्वादन करियाटा एते इजी नुहे से हुए तो फॉर्मालिटी मेंटेन करिए किंतु भक्तिटा बहुत माने गभीर को जाइए भक्ति करिया सुविधा नुहे जी ऑलरेडी ये जिनस नहीं कि बहुत दुख अच्छी से भक्ति करियाटा बहुत इजी तेणु से हिसाब रे एबे जो मंत्री पड़े गले जो काशी को तो ऑब्वियसली फास्ट तो एकदम भांगी पड़ते तो जो काशी गले तापर जो ज्ञान आहरण कले पूरा एकदम पूरा मन तन लगे कि ज्ञान आहरण कले तो किछि दिन भितर एमती कौन होइछि एपटे जो मंत्री ज्ञान आहरण करी चलचंती साधु संग करूचंती तो करी एबे जो ज्ञान आहरण कले बहुत बड़ पंडित हो गले तो एबे एपट मोमेंट रे कौन हैला से जो राजकुमार जी थिले तांकू एबे एमती टाइप रे गोटे रोग हैला जे जिते प्रकार पंडित जिते माने वेद माने सब जो औषध दबार ये सब आसिले कहीं ठीक करि पारलेनी तापर से कंसल्ट कले तांको राज्य रे जिते ज्ञानी गुणी लोक थिले तांको मंत्री माने थिले पंडित माने थिले जे यार कोन सॉल्यूशन हे पारे सेठू से कहले देखो गोटे सॉल्यूशन हुए तो हे पारे एबे टाइम रे कारण सब वैद्य मान तो ऑलरेडी फेल हे गले
तेणु या गोटे हूँ तो सल्यूशन हो पारे जे काशी रे आम शुणुचु बहुत बड़ बड़ पंडित अच्छा तेणु से कौन जड़े जदि पंडित जी की साधु संग करके विद्या अर्जन कर ज्ञान अर्जन कर पादुकाटा जदि जो जो चप्पल रे डस्ट आपण माने मुंडरे थुअंती हुए तो यहाँ समाधान हो पारे तेणु यहीटा आपण करंतु छोटे खोजी बुले किए हुए तो व्यक्ति सबुठ काशी रे बहुत विद्वान व्यक्ति अच्छा तेणु जो मंत्री मानक पठेले जाकि देख तो जाकि जो देखिले से व्यक्ति जो जी की मंत्री थे से खोजिले सी सबुठ पाइले जे काशीर सबुठ बड़ पंडित ए टाइम तेणु जो पाइले आनिले जो पादुका जो थिला मुंड उपर थुईले तो जो थुईले से जो मंत्री थे सी भी कहले तुम्हें मत चिन्ह पार्छ से कहले ना मुझे चिन्ह पार्ली कहले तुम्हें मुझे मंत्री जी की तुम दरबार रे थिली जी की तुम्हें मत थे इनसल्ट कर तेणु ये कहवा कथा हूँ देखो फैमिली रे जड़े देखो सबू जिनस जो चेंजेस है क्रोधान्वित होते ठीक इंस्ट्रक्शन देले सब ठीक है ये देखो गोटे फैमिली रे नारी रो इम्पोर्टेंस बहुत जरूरी तो नारी जदि एक्चुअली पाखे कल्चर अच्छी तो सी फैमिलीटा को बहुत सुंदर भाव में बनईदेवे तेणु जो ये जो संस्कार जो जिनसा बहुत जरूरी प्रकृत ज्ञानटा बहुत जरूरी गोटे दुख समय ठीक सजेसन देवा बहुत जरूरी तो यही जो जिन गोटे नारी पाखे रहा बहुत जरूरी किंतु यही जो ज्ञान प्रकृत ज्ञान कि खराब टाइम रे ठीक सिचुएशन आसवा ठीक नॉलेज देवा यहाँ कौटू मिलियो आप सीरियल देखिले मिलियनी कभी सास भी बहुत मिलियनी घर घर की कहानी एठू मिलियनी से भगवान कहते भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता तया अपहृत चेषम व्यवसायिक बुद्धि समाधान न विद्यते जी सब भोग ऐश्वर्य मातिक अच्छा पाखे जो इंटेलिजेंस जो टाइम रे जो जिनसा दरकार पाखे इंटेलिजेंस मिले क्या निजे जी शास्त्र अध्ययन कर साधु संग कर निज घर साधु मान डकाउं कीर्तन कर प्रसाद पाँच पाखे जो विभिन्न डिफिकल्ट सिचुएशन आसे केमती हैंडल कर ज्ञानटा मिले तेणु से घर मानक माताजी मैंने स्पिरिचुअली कनेक्टेड होगा बहुत जरूरी ता सहित भी आउ गोटे छोट स्टोरी कहीकि बंद करिया तो थरे कौन है जड़े राजा थिले सी बहुत माने सब जिन पाखे सब धन संपत्ति सबू थिला किंतु सब बहुत अशांति थे तेणु जेहेतु अशांति थे तेणु सी ए मंत्री मानक सब कंसल्ट कले प्रभु जी आप देखिए सब हसुंट जो अशांति थे तेणु सी मंत्री मानक पचारे यार कौन उपाय हो पारे तो से कहले जे देखंतु आपण प्रतिदिन भागवतम श्रवण करंतु भागवतम श्रवण कला माने जो आपण बहुत अशांति रे अछंती सब जिनस आपण पाखरे अछि किंतु जो भागवत श्रवण द्वारा कौन हो ना मन संयम हो आ या द्वारा आपण शांति पाइबे तेणु प्रतिदिन एवं राजा भागवत श्रवण कर धीरे धीरे देखिले जो अशांति मन थिला धीरे धीरे ठीक ठीक एमती धीरे धीरे गोटे एमती मोमेंट आसला एमती प्रतिदिन नित्यम भागवत सेवा प्रतिदिन भागवत श्रवण करुँच साधु मैंने आसुँच भागवत कहते डेली श्रवण कर गोटे मोमेंट एमती आसला वर्षे 2 वर्ष पर कुआड़े कौ राज्य को जीवार अच्छी किसी दिन 4 दिन 5 दिन जीवार अच्छी तेणु तो साधु कहते प्रतिदिन तुम्हें भागवत श्रवण करिए तो एबे कौन करें जेहेतु 4-5 दिन जीवा तो भागवत श्रवण करिया कष्ट से पुणी थे साधु मान कंसल्ट कले जे एबे टाइम रे कौन करा मु जेहेतु बाहर को जीवी तेणु ये टाइम रे कौन करा से कहले ठीक अच्छे जदि भी तुम्हें बाहर को जाऊँ तुम गोटे काम कर तुम पुत्र को से जगह बसैक जाओ सी एटलिस्ट ये जो 4-5 दिन आपड़ रे सी पढ़े से कहले ठीक अच्छे तापर दिन जा साधु कहते आप जो सजेसनटा देते से कहले कहीं पुत्र आपण पुत्र से श्रवण करें आप जो कथा कहते ठीक कथा किंतु पुत्र जदि बसे जदि भागवत श्रवण करे जदि तार वैराग्य आसीगला कौन हम तो से साधु कहले अल्टीमेटली जो भागवत श्रवण करते वैराग्य आसवाई ये जो अधिक जो आशा अच्छी ये आशाटा कंट्रोल होगापाई तो भागवत श्रवण करते एबे पुणी कहते पुत्र जदि वैराग्य आसी जाए कौन करेंगे तो ये देखु आम देखु प्रायतः कौन हुए फैमिली रे स्त्री लोक मैंने कनेक्ट हो रिक्वेस्ट कले हजबैंड मान कनेक्ट अरे काले वैराग्य घर छाड़ी पड़ेगी तेणु दरकार नहीं ठीक अच्छे कहवा कथा हूँ आपण मैंने कनेक्टेड हवा सहित हजबैंड को कनेक्ट करिया निहाती जरूरी
जो आमे जो कहूँ वैराग्यटा एत इजी जिनस नुहे जे सब छाड़ी छुड़ा पड़ेबे किंबा आपण देखो आम इस्कन रे 99% डिवोटी फैमिली डिवोटी पूरा टोटल इस्कन सोसाइटी जो आम 800 टेम्पल थ्रू आउट द वर्ल्ड जे देखिए ब्रह्मचारी हार्डली 5000 ब्रह्मचारी नहीं 5000 5000 भी नहीं 5000 भी नहीं है डिवोटी एबे डिवोटी केते ब्रो डिवोटी लाखों में है लाखों हाँ माने लक्षे ऊपर डिवोटी माने इनिशिएटेड डिवोटी 2500 हाँ कनेक्टेड डिवोटी तो क्या 5 लाख 10 लाख 15 लाख थिबे किंतु ब्रह्मचारी हार्डली बहुत लिमिटेड तो एक्चुअली देखते आमर मेन जो भागवत ये आप घरे रही भी भक्ति करें आ घरे रही जो भक्ति जो आपण भीतर रिलेशनशिप भल हवाई ये भागवत श्रवण करिया दरकार कीर्तन करिया दरकार नुहे जे कला मैंने सब छाड़ी छुड़ी जड़े पड़े सेमती केवे एते नुहे सेमती हेनी तेणु फैमिली लाइफ रे पर्टिकुलरली देखो जब हजबैंड वाइफ कनेक्टेड न होती भक्ति करी प्रोग्रेस करियाटा डिफिकल्ट फॉर्मालिटीज हो भक्ति करी प्रोग्रेस करियाटा डिफिकल्ट से कह जाए जे एक्चुअली देखो जो हजबैंड वाइफ रिलेशनशिप ये रेखा भली आप देखो यहाँ दीटा आंगुली जाकि मिसी कौटी पापुली दी जन देख डिफरेंट डिफरेंट मेंटालिटी लोक ये पापुलीटा कृष्ण सहित तुलना करा जाए जदि दी जनकर इच्छा अच्छे आम जाकि कृष्णकर आमर सेंटर पॉइंट ताल दी जन देखो जो प्रोग्रेस करी भीतर रिलेशनशिपटा भी भल हम तेणु अल्टीमेटली जो कृष्ण भक्ति रे जुड़ी हो भीतर रिलेशनशिपटा भल हम जब कृष्ण भक्ति रे जुड़ी न होती ओबियसली सी तो कहे संडे अच्छे मुझे मो सांग मान पाक जी आप मो सांग मान को जी तेणु कौटी रिलेशनशिप ठीक हम तेणु से भक्ति करियाटा बहुत जरूरी आ फैमिली लाइफ रे पर्टिकुलरली हजबैंड वाइफ दी जन मिसिक भक्ति करिया बहुत जरूरी तो ओबियसली आप देखिए जो जगह गुड़ा बहुत पायस लैंड ऑटोमेटिकली देखिए से जगह गुड़े माताजी मैंने बहुत इजीली कनेक्टेड होती कारण जो जगहटा पायस से देखिए माताजी मैंने बहुत पायस थे स्त्री लोक मैंने बेसी पायस थे आप जो जगह को जातु जो जगहटा पायस जगह से जगार स्त्री लोक मैंने बेसी पायस थे से जगह पाए किंतु ये आउ गोटे हूँ हजबैंड मान को भी मिसेयर अच्छे प्रभु जी बुझे तो तो ठीक अच्छे आम ताले ये एंड करिया तापरे नरसिंह आरती करके एंड करिया प्रभु जी हरे कृष्ण नहीं आता है इसमें ठीक है 5 मिनट कीर्तन करिए हाँ ठीक है तो हम 2 मिनट कीर्तन करेंगे आप लोग ताली बजाएंगे और साथ में गाएंगे ठीक है पहले मैं गाऊंगा फिर आप लोग फॉलो करेंगे ठीक है प्रतीक गुड सुमित हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गौरनिताई जय गौरनिताई पतित पावन गौरनिताई जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा माई जय सुदर्शना जय जय प्रभुपाद 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 निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल अच्छा आ गोटे छोट अनाउंसमेंट अच्छी जे आम जो लास्ट जो प्रोग्राम है गोटे जिनस मत मिसिंग लगुला एक्चुअली समस्त कृष्ण भक्ति जो तिलकटा बहुत जरूरी कृष्ण भक्ति रे आम कृष्णकर जो तिलक यहाँ बहुत जरूरी से जो माताजी मैंने आम सहित एक्टिवली थे आम तरफ छोट गिफ्ट अच्छी तिलक बॉक्स आम नहीं आसु तुकाराम प्रभु आम गिफ्ट कर स्वागत करते मिडिल 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 फोटो फोटो ये हटा दो भाई हटा दो ये हटा दो
स्मिता माता जी नेक्स्ट मीनाक्षी माता जी अरे फोटो माता जी फोटो चलिए भैया एक मिनट हरे कृष्ण थैंक यू विजयलक्ष्मी माता जी तिलक तिलक आम्ही जो पडे